कामयाब एक दिन। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। आज सरकारी एम्प्लॉय नई पेंशन नीति के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ आज यहाँ पर देश भर से इकट्ठा हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। इनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, आज जंतर मंतर पे आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई और भी डिमांड है। क्या डिमांड है सर आपकी? ऐसा है, मुख्य डिमांड तो इस समय ये सबसे बर्निंग इशू हो गया है। पुरानी पेंशन बहाली, न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म करना, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 50% वैकेंसी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उन सबको फिलअप किया जाए। ये प्राइवेटाइजेशन, कॉरपोरेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, आउटसोर्सिंग, ये सब बंद होना चाहिए। रेगुलर नेचर के, परमानेंट नेचर के लिए रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉई लगाए जाने चाहिए। कंपेंसरेट अपॉइंटमेंट पे जो सीलिंग लगा रखी है अनुकंपा आश्रित नियुक्तियों पर, वो पूरी होनी चाहिए। 8वां वेतन आयोग दिया जाना चाहिए। 18 महीने का जो DA/DR फ्रीज कर रखा है वो दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये तमाम 7 मांगों को लेकर के ये आंदोलन है। और हमारी 8 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद सारे राज्यों में कन्वेंशन हुई हैं। उसके बाद सारा प्रचार प्रसार किया गया। अब ये धरना है, इसके बाद पदयात्राएं शुरू की जाएंगी और 3 नवंबर को बड़ा विशाल संख्या में पार्लियामेंट मार्च किया जाए और उसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक की भी घोषणा हो। अगर सरकार नहीं मानी और अगर ये इन मांगों को नहीं माना गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। सर, एक यहाँ पे एक डिमांड उठ रही है कि चुनाव में राज्य चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाया जाए, जबकि राज्य तो देने को कई 5 राज्यों ने कहा है कि हम इसको बहाली करेंगे, लेकिन सेंटर के पास पैसा है, वो वापस नहीं कर रहे। फिर आप किस यही तो हम PFRDA एक्ट ख़त्म कराना चाहते हैं। जब तक PFRDA ख़त्म नहीं होगा तब तक ये राज्य सरकारें घोषणा कर रही हैं, ये अमल में नहीं ला पाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि PFRDA एक्ट ख़त्म हो। जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ कर्मचारियों का वो सब राज्य सरकारों को दिया जाए, तब वो दे पाएंगी पेंशन। इसलिए हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग है कि PFRDA एक्ट को ख़त्म करो। सर, एक सवाल और, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, पुरानी चाहिए, लोग कहते हैं कि भैया पुरानी छोड़ो, नई ले लो। आप नई क्यों नहीं ले रहे हैं सर? ऐसा है, नई में जो है ये पैसा जो आ रहा है 10% कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन, पहले 10% सरकार का था, अब वो 14% की दिया सरकार ने। ये फंड मैनेजर्स के पास जाता है। PFRDA में 5 फंड मैनेजर हैं और वो पैसा फिर म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में लगाया जाता है। अब अडानी जैसे उनमें लगा दिया गया हो, क्योंकि हमारा फंड मैनेजर SBI भी है, LIC भी है, और उसका कितना पैसा गया है, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया डूब रहा है। वो नुकसान तो इन्हीं का होगा ना, कंट्रीब्यूटर जो हैं NPS के, इसलिए उतनी कम बनेगी पेंशन। कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम गारंटी हो, जैसे 50% पुरानी स्कीम में है, वो कम से कम मिनिमम गारंटी होनी चाहिए। सर, यहाँ पे एक बात उठाई जा रही है, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, नवीनीकरण को रद्द किया जाए, लेकिन आज के दौर में निजीकरण का दौर पूरी तेज़ी से चल रहा है और पूरे संस्थानों को, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और सरकार कह रही है कि निजीकरण देश हित में है। आप कह रहे हैं देश के खिलाफ है, क्यों सर? निजीकरण का देश हित आप देख रहे हो ना, अडानी को सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, माइंस, कोल, स्टील, सीमेंट, जो कोर सेक्टर हैं जिनसे देश का डेवलपमेंट होता है, सब अडानी को दे करके देख रही हो ना। 13 लाख करोड़ का घाटा हो चुका अब तक। अगर ऐसे प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या होगा? चंद उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के लिए जो है ये सब किया जा रहा है, देश बर्बाद हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है इस तरह से। कोविड के दौरान देखा गया, सरकारी सेक्टर नहीं काम किया, कैसी भी टूटी फूटी व्यवस्था थी सरकारी स्वास्थ्य की, उसी ने काम किया। कैसे भी कर्मचारी थे नगर पालिका के, नगर निगमों के, रेलवे के, डाक विभाग के, सभी ने काम किया, केवल सरकारी क्षेत्र नहीं काम किया, ये देख लिया है।
सर आज क्या विकल्प है, आम लोगों के सामने क्या विकल्प है सर? जो हजारों करोड़ रुपए से कर्मचारी, ये आम आदमी के टैक्स से खड़े किए गए, आज उनको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। देश के संसाधनों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। कितनी सब्सिडी, कितना टैक्स कंसेशन इन उद्योगपतियों को दिया जाता है। देखिए 75% जमीन में सब्सिडी है, सैकड़ों एकड़ जमीन दी जाती है, हजारों करोड़ की। अगर 1000 करोड़ की जमीन दी, 75% सब्सिडी। अभी जो महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसफर किए गए हैं प्रोजेक्ट, उनमें 75% सब्सिडी है। तो 750 करोड़ तो उस कंपनी को उसी दिन फायदा हो गया जिस दिन उसने एक पैसा खर्च नहीं किया है। ये स्थिति है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार निजीकरण का दौर तेजी से बढ़ रहा है, साथ साथ में जो नई पेंशन स्कीम है उसके खिलाफ सड़कों पर जन आक्रोश भी उसी तरह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नई पेंशन स्कीम से बड़े बड़े कॉर्पोरेटों की तिजोरी भरने की कोशिश की जा रही है और जो श्रमिक हैं, खासकर जो सरकारी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी आने वाला बुढ़ापा जो है वो असुरक्षित है, इसलिए आज वो सड़कों पर आंदोलित है। ये भी बात समझना है कि लगातार निजीकरण का दौर बढ़ने से, प्राइवेटाइजेशन का बढ़ने से ये देश हित में नहीं है, ये देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हित में है। जैसे सर ने कहा कि चंद पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने के लिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।